Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti और Paper One faculty. I hope everyone is fine. So क्या होगा अगर आप लोगों के नंबर ऑफ अटेम्प्ट है यूजीसी नेट के अंदर फिक्स कर दिए जाए। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स है जैसे कि यूपीएससी का एग्जाम्पल लेते हैं, तो वहां पर आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्या है, फिक्स है। आई नो स्टूडेंट्स का इनपुट भी है कि मैम वो ये एक क्वालिफाइंग मार्क्स है, वो मार्क्स जो एग्जामिनेशन का लेवल है वो डिफरेंट है। बट बहुत सारे फैक्टर यहाँ पर इन्वॉल्व करते हैं। क्या एक्चुअली में अपडेट है, क्या यहाँ पर न्यूज़ है, वो सारा इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। बट हाँ, अगर ये चीज़ तो कंफर्म है, अगर नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपके फिक्स हो जाते हैं तो ऑब्वियसली प्रिपरेशन पे आपको और ज़्यादा फोकस्ड है। ये दोनों चीज़ें इसके काम करेंगी, इसका अपना फायदा भी रहेगा, इसका अपना कुछ नुकसान भी होगा। फायदे की अगर हम बात करें, बच्चा जैसे 2-3 अटेम्प्ट तक बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट है सीरियस नहीं लेते एग्जाम को, चलो इस बार नहीं, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट नहीं तो नेक्स्ट टाइम, कुछ ऐसा सा सिनेरियो बना लेते हैं। तो आई गेस उस चीज में सीरियसनेस लाने के लिए तो काफी अच्छा ये इनिशिएटिव होगा। कॉन्स में ये है कि काफी बार सिचुएशनल हो जाता है कि आपकी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाए, या फिर कोई एज फैक्टर है, बाकी वो डिपेंड करता है कि चीजें आपकी किस तरीके से वर्क करती हैं। तो यहाँ पर आप इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल भी देख सकते हैं, इधर ये भी आर्टिकल आप देख सकते हैं कि जब हमारा 18 जून को एग्जामिनेशन हुआ था 2024, आपको पता है कि जून 24 का साइकिल 18 जून को ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करवाया गया था। जस्ट आपका नेक्स्ट ही यहाँ पर न्यूज आती है कि जो एग्जामिनेशन है जस्ट बिकॉज ऑफ लीकेज, ठीक है, लीक हो गया था और उसकी वजह से एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया था। उसी के टाइम आपका नीट का एग्जाम है, उसके ऊपर भी काफी इश्यूज थे जो कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट, आप सभी को पूरा सिनारियो पता भी है ऑलरेडी। तो एक राधा कृष्ण कमेटी बनाई गई थी जिसके अंदर ये सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करने के लिए बोला गया था, सारी जांच के लिए। और जो कमेटी है इसने अपनी अलग अलग सजेशन अभी प्रोवाइड की हैं। तो कमेटी ने अराउंड क्या है 22 बैठकें की हैं और उसमें 37,000 उसमें क्या मिले, सुझाव मिले हैं। तो अब उन सुझावों में से क्या क्या कंसिडरेशन में लिया जाता है, क्या क्या वहां पर इंप्लीमेंट आता है, बिकॉज एनटीए के ऊपर भी किस तरीके से हाइब्रिड मोड में एग्जाम्स को कंडक्ट कराए, किस तरीके से स्टाफ को अपॉइंट किया जाए, कैसे ट्रांसपेरेंसी रखी जाए, वो सारे फैक्टर्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो नीट और नेट जैसी परीक्षाओं पर उठे सवालों के बीच उस स्तरीय समिति ने कई सुझाव दिए हैं। इनमें परीक्षा ऑनलाइन कराने और अटेम्प्ट की संख्या, परीक्षा के जो अवसर हैं सीमित करने जैसे उपायों पर विचार किया जा रहा है। देखो सिलेबस चेंज का भी आपको पता है, ठीक है, अब की बार अभी नहीं आया है, दिसंबर वालों के लिए भी सिलेबस चेंज में अभी तक कुछ ऐसा नहीं आया है। बट हाँ, नंबर ऑफ अटेम्प्ट की अगर सजेशंस आई है एक टाइम के बाद, हो भी सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिटिव एज हो जाता है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पर लाई करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है तो हम इसको नंबर ऑफ अटेम्प्ट फिक्स कर ही नहीं सकते, राइट है। अब वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर किस तरीके के रूल्स को बना के नंबर ऑफ अटेम्प्ट को फिक्स किया जाए। इसरो के पूर्व प्रमुख राधाकृष्ण के नेतृत्व वाली समिति जल्द रिपोर्ट सौंप सौंप सकती है। और इसके अंदर आउटसोर्सिंग में कम से कम करने का भी सुझाव है। बता दें कि जो केंद्र सरकार है 21 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट से समिति की अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए 2 हफ्ते का इन्होंने समय मांगा था। क्या क्या है, अगर मैं सोर्सेज की बात करते हैं तो ऑफलाइन परीक्षाओं को कम किया जाए, ऑनलाइन मोड पर जहां पर नहीं पॉसिबिलिटीज है उनको हाइब्रिड मोड में लेके आया जाए, ठीक है। जो मेन मेन परीक्षाएं हैं जैसे कि नीट की परीक्षा है या फिर नेट की ही बात करें, हेडलाइन में आप देख सकते हैं, तो उनके प्रयासों की जो संख्या है सीमित करने का भी सुझाव है, ठीक है। उसके साथ साथ जो परीक्षा केंद्र है या परीक्षा करने वाले, जो कराने वाली एजेंसी है, परीक्षा केंद्रों को पेपर डिजिटल मीडियम से ही शेयर करे और उसको सिक्योरिटी वाइज भी क्या बना जाए, फुल प्रूफ बना जाए। तो ये बहुत सारी इन्होंने क्या किया है, रिकमेंडेशंस दिया है। उसके साथ साथ अगर मैं बाकी की बात करूं, अगर आप अलग अलग न्यूज़पेपर्स को भी देखोगे ना, जैसे businessstandard.com है या फिर इंडियन एक्सप्रेस है, भास्कर है, तो सब में ये आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा। एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग और क्या की प्रपोजल है, ऑनलाइन टेस्ट या फिर हाइब्रिड मॉडल को रखो जहां पर पॉसिबल नहीं है। उसके साथ साथ मल्टी स्टेज एग्जामिनेशन मेडिकल एस्पिरेंट के लिए ये भी एक प्रपोजल रखा गया है। नेक्स्ट है, अगर हम स्टाफिंग की बात करें उसको एनहेंस किया जाए,
काफ़ी बार होता है आउटसोर्सिंग, स्टाफ को आउटसोर्स कर लिया जाता है, तो वहाँ पर कहीं न कहीं फिर भी इश्यूज़ आ जाते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल की बजाय इन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि मोर परमानेंट स्टाफ को हायर किया जाए रादर देन रिलाइंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट पर्सोनल, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है, उस चीज़ को अच्छे तरीके से इम्प्रूव किया जा सके। डेटा सिक्योरिटी के ऊपर फोकस किया जाए, जैसे डेटा सिक्योरिटी में मतलब एग्ज़ामिनेशन कंट्रोल किसके पास है, जो पेपर है वो किस तरीके से शेयर किया जाएगा, एग्जामिनेशन सेंटर की जो काउंटर है वो बढ़ाया जाए, एक्सटर्नल सर्विस के ऊपर कम डिपेंडेंसी दिखाई जाए। तो बहुत सारी ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिन फैक्टर्स के ऊपर ये सजेशन दिया गया है। तो हाल के लिए तो ये चीज़ अभी प्रैक्टिकली ग्राउंड पे नहीं आई है, ठीक है? हाल के लिए अभी इस चीज़ को होल्ड पे जस्ट सजेशन के अंदर आया, बट अगर सजेशन में आए इन केस नंबर ऑफ अटेम्प्ट फिक्स हो जाते हैं, जैसे मैंने अपना पिछले एक शॉर्ट वीडियो में जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन वो शेयर किया था, उसमें भी बोला था बच्चों के अलग-अलग वहाँ पर थॉट्स थे कि मैम ये तो यूपीएससी अलग लेवल का एग्ज़ाम है और ये अलग लेवल का एग्ज़ाम है। अगर सजेशंस में आया है और नंबर ऑफ अटेम्प्ट फिक्स कर दिया जाएगा, तो वो कहीं न कहीं आपके लिए एक पॉज़िटिव नेगेटिव दोनों तरीके से वर्क करेगा। मैं यही बोलना चाहती हूँ एस्पिरेंट्स को कि सिंपल सी चीज़ है, जिस भी अटेम्प्ट में आप बैठते हैं, मान लिया आप दिसंबर के लिए बैठते हो, आप इस माइंड के साथ बैठो कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। देखो, अगर आप लोगों ने 18-19 के आसपास एग्जामिनेशन दिया तब एग्जामिनेशन का लेवल अलग था। आज के दिन एग्जाम पे बैठते हैं तो एग्जाम का लेवल अलग है। तो चीज़ें जैसे-जैसे कॉम्पिटिशन बढ़ेगा वैसे-वैसे चीज़ें आप लोगों की इंक्रीज़ करेंगी, प्रोटोकॉल्स बढ़ेंगे, ठीक है? मेरी इंटेंशन आप लोगों को डराना नहीं है। मेरी इंटेंशन जस्ट ये है, बी प्रैक्टिकल। अगर नंबर ऑफ अटेम्प्ट फिक्स होते हैं, हो ना हो वो बाद की बात है, लेकिन आप अपने माइंडसेट को ये रखिए, क्योंकि एस्पिरेंट क्या सोचते हैं कि मेरे पास तो बहुत ऑप्शन है, उम्र भी पड़ी है, ऑप्शंस भी बहुत है, कौन सा इसके अंदर नंबर ऑफ अटेम्प्ट फिक्स है। तो बेटा, जिस भी अटेम्प्ट में बैठते हो उसको अपना लास्ट अटेम्प्ट समझ के बैठो और एग्जाम को क्रैक करो और अपने करियर के लिए आगे मूव ऑन करें, ठीक है? So I hope this piece of information is informative, and rest of, if you want to prepare structured courses, ठीक है, structured way में prepare करना चाहते हैं, पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों इसमें इंक्लूडेड है। इंग्लिश आपके बैचेस रहेंगे। अगर आप दिसंबर में अपीयर करने वाले हैं तो ये बूस्टर कोर्स आपके लिए दी बेस्ट है। बूस्टर कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं। फॉर डिस्काउंट के लिए यू कैन अप्लाई PRITIH फैकल्टी कोड। एंड अगर आप जून 25 को टारगेट करते हैं तो इनमें से जो भी आप लोगों को कंफर्टेबल या सूट करता है आप उसको चूज कर सकते हैं। बाकी बूस्टर कोर्स की ये हाइलाइट्स रहने वाली हैं। आप लोगों का नंबर ऑफ अटेम्प्ट पे क्या सजेशन है, आप लोगों की राय क्या है, इसके ऊपर ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या फिक्स होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। प्रैक्टिकली आंसर करना, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने बायसनेस के साथ रिसर्च में पढ़ते हो ना, तो प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए वो चीज आप भी अपने सजेशंस जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।